स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एकदम बिल्कुल ही न्यू टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम प्रेशर। आजकल आप जैसे कि देख ही रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुके थे वो अब वापस होने वाले हैं। तो वापस वही माहौल बनने वाला है एग्ज़ाम्स का, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो जाती है। तो आज हमारी वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो स्ट्रेस कम करना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम प्रेशर। यहाँ पे हम आपको पूरी 10 टिप्स देंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को डाउन कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, टेक रेगुलर ब्रेक। यानी कि आप जब भी कोई पढ़ाई करें या कुछ भी, तो आपको उसमें 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपका माइंड एकदम सही रहेगा और आपका पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगेगा। तो आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए 10 से 15 मिनट के। 10 से 15 मिनट के ब्रेक आपको बीच बीच में लेते रहना चाहिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, गेट इनफ स्लीप टू कीप यू एनर्जाइज्ड फॉर योर एग्ज़ाम। आपको एक अच्छे मूड के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से सोएं। अगर आप अच्छी तरह से सोएंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और आप इस तरह से अपने स्ट्रेस को भी डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस से निकलने के लिए। आपको पूरी तरह से प्रॉपर स्लीप लेनी है और जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हैं। तो चलिए हमारा थर्ड पॉइंट है, एक्सरसाइज टू रिड्यूस एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस। यानी कि आपको कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि मेडिटेशन है, योगा है, इससे भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। नाउ फोर्थ है, अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसा सोचना है जिससे आपको एक अच्छा एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड मिले, कि मतलब कुछ और अपने आप को कुछ ऐसा कहना है जिससे कि आपको एनर्जी मिले, जैसे कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई विल सक्सीड। यानी कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। इस टाइप की पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखनी चाहिए। कभी भी कोई भी टेंशन हो, आपको ये चीज़ बोल देनी है तो आप सच में काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा था अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। आपको स्ट्रेस डाउन करने के लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए, जैसे कि खाने का टाइम, उठने का टाइम, एकदम प्रॉपर रूटीन आपका होना चाहिए। आपको सही टाइम पे सही चीज़ करनी चाहिए, जिससे भी आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो हमारा 6 पॉइंट है, मेडिटेट टू रिलैक्स। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई स्ट्रेस हो तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी आँखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, 5 से 10 मिनट्स के लिए। तो इससे भी आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। तो हमारा 6 पॉइंट था मेडिटेट टू रिलैक्स। और अब हमारा 7 पॉइंट है, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी वीकनेसेस को अवॉइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से आप भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो हमारा 7 पॉइंट है, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। अब हमारा 8 पॉइंट है, काम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हाँ नहीं, हमसे नहीं होगा ये, बहुत ज़्यादा। तो उस समय आपको खुद को बहुत शांत रखना होता है। अगर आप खुद को शांत रखेंगे तो स्ट्रेस आपको नहीं होगा। इस वजह से खुद को शांत रखें एग्ज़ाम के टाइम।
तो हमारा 8th पॉइंट है कि खुद को शांत रखें। अब हमारा 9th पॉइंट है फोकस ऑन ओनली द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हमारा है कि आपको सिर्फ आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान पूरी तरह से एग्ज़ाम पे होगा तो आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। और हमारा 10th और लास्ट टिप है लिसन टू सम म्यूज़िक। यानी कि अगर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 से 15 मिनट सॉन्ग सुन सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा और आप स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे। तो ये सबसे अच्छे टिप्स हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम के प्रेशर को कुछ कम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 टिप्स टू ओवरकम एग्ज़ाम प्रेशर। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमारी वीडियो को टाइम दिया। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इसी टाइप की वीडियोस और चाहते हैं तो। थैंक यू।